फटाफट से देखिए तो बच्चे। सर हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया और हमें ये भी समझ में आ गया कि ये नॉट फुल्ली पेड अप पे जाएगा। अब हम लोग बैलेंस शीट फटाफट बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करो। तो आप अपना फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। सर क्या आपकी तरह हमारे पास पावर नहीं है? आप कॉपी में कैसे करोगे? मैं तो सीधा सीधा यहाँ से हटा हटा के लिख देता हूँ। आप फॉर्मेट आराम से बना लो, समय दे रहा हूँ। 170 इसमें एग्जिस्टिंग भी है ना? 170। इसमें बस एक चीज नया है, वो मुझे आपके साथ समझाना है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो, साथ में बनाएंगे। फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए और बन जाएगा तो साइन यूज कर दीजिएगा। सिर्फ फॉर्मेटिंग बनाइए, साथ में बनाएंगे। फटाफट से फॉर्मेटिंग बच्चा कर लो। अच्छा, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं शेयर होल्डर फंड को शॉर्ट में क्या बोलूंगा? SHF। देखो ये सब धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम है तो मैं पूरा बोल रहा हूँ। सर शेयर कैपिटल को मैं क्या यूज कर दूंगा? SC। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को मैं यूज कर दूंगा ASC। इशूड शेयर कैपिटल को। सर मेन आप कंसेप्ट समझाओ, वर्ड तो हम समझ ही लेंगे, इतने तो हम सीनियर हो चुके हैं। ठीक है चलो आ जाओ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल फटाफट से लिखो। तो ये तो आप देख के लिख सकते हो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ गया, कहाँ गया? ऑथोराइज शेयर कैपिटल देख के बताइए। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, हाँ ऑथोराइज शेयर कैपिटल सर 1 करोड़। अमाउंट में सीधा लिखेंगे कितना होगा? 1 करोड़। और नंबर्स में अगर बात करें तो कितना होता है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक चीज याद रखिएगा, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा वैल्यू जाता है? फेस वैल्यू। फेस को ही बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रीमियम अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं जाता है। चलो मैं नोट लिखवा दूंगा नीचे, बाद में अलग से लिखवा दूंगा। ये याद रखना, कभी भी प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में नहीं जाता। आगे इशूड शेयर कैपिटल देखो, पहले से कितना एग्जिस्टिंग इशूड है? 25 लाख। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स में अगर बात करें तो कितना होगा? 25,000 इक्विटी शेयर्स। और नया इशू कितना किया उन्होंने? नया इशू और कितना किया है? 25,000 इक्विटी शेयर्स। आपको समझ आ रहा है ना? ये कौन सा वाला है? एग्जिस्टिंग। और ये कौन सा वाला है? न्यू। तो सर टोटल कितना आ जाएगा? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? 100, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 लाख। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था, सुन लो सर, ये 25,000 से तो पूरा पैसा मिल चुका है। इस 25,000 में अच्छा क्या था? आगे 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 क्या था? हाँ सुन लीजिए सर, ये एग्जिस्टिंग वाले से तो कंप्लीट कैपिटल आ चुका था, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। लेकिन ये नए वाले में कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया। सर कॉल का पैसा नहीं मांगा, तो जब कॉल का पैसा मांगा ही नहीं तो बच्चा, जब फुल्ली कॉल्ड अप है ही नहीं तो फुल्ली पेड अप भी नहीं होगा। सर मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर 2 ग्रुप बनेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सर फुल्ली पेड अप में कौन सा जाएगा? एग्जिस्टिंग वाला। देखिए फुल्ली पेड अप में कौन सा जा रहा है? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच।
मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। कौन सा वाला है? एग्जिस्टिंग वाला। सर इसने सारा पैसा, इसमें कंपनी ने सारा पैसा कॉल्ड अप भी कर लिया है और कंपनी को पेड अप भी हो रखा है पुराने वाले शेयर। अच्छा सर, जो कंपनी नया शेयर इशू की है, नया शेयर, उस पे कॉल का पैसा अभी तक ड्यू, कॉल का पैसा अभी तक ड्यू नहीं किया गया। सर नया वाला शेयर कितना है? 25,000। 25,000 नया वाला भी शेयर कितना है? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अभी तक कॉल्ड अप सिर्फ कितना हुआ होगा? आप बताओ, बताओ तो कॉल्ड अप कितना हुआ होगा? मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। एप्लीकेशन कितने का था? 30। अलॉटमेंट कितने का था? 60। लेकिन 60 में सर 40 फेस वैल्यू का था और 20 किसका था? प्रीमियम। आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख लो। और फर्स्ट कॉल कितने का था? टोटल किसके बराबर आता है? इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना था? 120। तो फर्स्ट कॉल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 120 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा? बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 100 + 20। क्यों कर रहा हूँ बता देता हूँ। 120 में से 90, यहाँ कितना आ जाएगा? 30 रुपए। ये तो निकल जाएगा ना। अच्छा सर, ये 30 भी आपका कंप्लीट क्या है? फेस वैल्यू पर। ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ फेस वैल्यू और यहाँ पे कैपिटल। आप कहीं रफ में कर लो, आप कहीं ये रफ में दिखा दो, जरूरी नहीं है यहाँ दिखाना। आप कहीं पे रफ में लिख लीजिए, ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? साक्षी, आरती, सिमरन, फटाफट सारे बच्चे बता दीजिए क्या ये क्लियर है आपका? ये तो मैंने हाँ लिख दिया है। अब ध्यान से समझना, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का, सिर्फ फर्स्ट मतलब ये क्या लिखे आप? फर्स्ट मतलब कॉल। ये मैं फर्स्ट मतलब क्या लिखा था? कॉल। सर कंपनी ने ये पैसा अभी कॉल्ड अप नहीं किया है। सुन लो, कंपनी ने ये पैसा नॉट कॉल्ड अप, कॉल्ड अप नहीं किया है। अब कहीं पे रफ में लिखना चाहो तो लिख लेना है नॉट कॉल्ड अप। तो जल्दी से मुझे बताओ, कंपनी ने अभी पैसा मांगा किस इंस्टॉलमेंट का होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। एक और बात बताना है, एक और बात बताना है, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। और सर हमें पता है कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है, तो आप बताओ फेस वैल्यू का कॉल्ड अप कितना हो रखा है? सर हमने इंस्टॉलमेंट अभी कौन कौन सा कॉल्ड अप किया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फेस वैल्यू का कॉल्ड अप कितना हुआ है? तो 30 रुपए यहाँ पे, 40 यहाँ पे, तो फेस वैल्यू का कॉल्ड अप कितना हुआ है सर? 70 कॉल्ड अप। मतलब सर मैं प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी भी उसी पे अड़ा हुआ हूं कि सर कभी भी प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाता। आप देखो मैंने सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा पकड़ा है। सर 25,000 जो नया वाला शेयर था ना 100 रुपए का, उस पे कंपनी अभी सिर्फ फेस वैल्यू कितना कॉल्ड अप की है? सिर्फ फेस वैल्यू कितना कॉल्ड अप की है? 70। तो कैपिटल में गया भी अभी कितने से होगा सर? 70 से गया होगा। कैपिटल में अभी गया भी कितना होगा बच्चा? सिर्फ 70 से। सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम भी तो मांगा होगा। मांगा है, लेकिन इसको शेयर कैपिटल में नहीं, इसको हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अलग से। उसका जगह कहाँ होगा? मैं दिखाऊंगा उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा, उसको अलग से प्रेजेंट कर। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अभी मुझे थोड़ा लिमिटेशन है, मैं पूरा बात। तो बस इतना ध्यान रखिए सर, हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कौन सा वैल्यू दिखाना होता है? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में कौन सा दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में कौन सा दिखेगा? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में कौन सा दिखेगा? फेस वैल्यू। सर प्रीमियम का पैसा अलग दिखता है। तो बताइए यहाँ 70, अब कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो सर इसको मैं हटा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके सर किससे किससे मल्टीप्लाई करें? 25,000 मल्टीप्लाई बाई 70। 25,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 70, बताइए कितना आता है? 17,00,000। तो 25 और 17 कितना होता है? 42,50,000। ये साक्षी 1750। सर हमारा टोटल पेड अप कैपिटल कितना आ रहा है? मतलब फेस वैल्यू का टोटल पैसा कितना मिला होगा? 42,50,000। 42,50,000। चलो इसको दिखाओ फटाफट से, बैलेंस शीट में ले जाओ। 42,50,000। 42,50,000 यहाँ तक हो गया? बंद नहीं कीजिए।
हो गया आप लोग का? साक्षी, सिमरन, अब सबका हो गया तो पेन रख दीजिए और एकदम मेरी बात को 2 मिनट और ध्यान से सुन लीजिए। सर ये पैसा आपने किस चीज का लाया? सर प्रीमियम का पैसा कहाँ गया? वो भी तो मिला होगा, वो भी तो मांगे होंगे बैंक में, तो उसका भी पैसा आया होगा। सेकंड नंबर लिखना मत, सिर्फ ध्यान से सुनो। ये भी मालिक का ही पैसा है लेकिन अलग से दिखाते हैं, रिजर्व एंड। सर क्लास 11th में हम लोग प्रॉफिट तो कैपिटल में ही जोड़ देते थे, लॉस कैपिटल में ही माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ कैपिटल अलग दिखाओ और प्रॉफिट लॉस अलग दिखाओ, सेपरेट दिखाओ, यूजर को समझ आना चाहिए। अगर यूजर को सब जोड़ जाड़ के दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा कि कैपिटल का प्रिंसिपल वैल्यू कितना और वो कितना इंक्रीज हुआ है ड्यू टू प्रॉफिट और लॉस। बहुत प्रेजेंटेशन पे वर्क किया गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग अलग से दिखाते हैं। सेकंड नंबर सिर्फ समझते चलना, सेकंड नंबर, क्योंकि आपके मन में डाउट्स ना आए कि सर वो कहाँ चला गया पैसा, मैं दिखा रहा हूँ। सेकंड नंबर, सर सेकंड नंबर किसका बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक रिजर्व आएगा जिसका नाम क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर हमारे पास प्रीमियम आया था, हाँ। कितने शेयर से प्रीमियम आया होगा? नया वाला शेयर्स कितना था? 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स। और कितना प्रीमियम आया था बताओ तो? एक शेयर पे प्रीमियम कितना था पर शेयर? एक शेयर पे 20 का प्रीमियम था, ₹20 पर शेयर। तो फटाफट से बताइए टोटल प्रीमियम कितना होगा? 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 25 दूना 50, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रीमियम के आए होंगे। 5 लाख प्रीमियम का पैसा आया होगा। कहाँ दिखाते हैं ये? रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा ये भी बैलेंस शीट में चल जाएगा। नोट मत करना, नोट मत करना, आप सिर्फ देख लो। सर 5 लाख यहाँ पे आ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, कि हमारे पास बैंक में आज टोटल पैसा कितना आया होगा? हमारे पास बैंक में अभी तक टोटल पैसा कितना आया होगा? फटाफट बताओ। सर कैपिटल का 4250 अगर आया, प्रीमियम का पैसा, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे बात कर रहा हूँ, प्रीमियम का पैसा 5 लाख आया, तो टोटल बैंक में कितना पैसा आया होगा? सर अगर 10 का शेयर 12 में दोगे, 10 का शेयर 12 में दोगे तो 10 आप यहाँ दिखाओगे। अरे ध्यान दीजिए, अगर 10 का शेयर आप 12 में दे रहे हो तो 10 रुपए फेस वैल्यू कैपिटल में दिखा रहे हो, 2 रुपए प्रीमियम में दिखा रहे हो, टोटल बैंक में आया कितना होगा? मुझे बताइए जल्दी से जोड़ के कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस आया होगा? आरटी सही है, साक्षी सही है। सर 47,50,000 हमारे बैंक में भी दिख रहा होगा। मैं इसी को एक छोटा सा और कैलकुलेशन से बस कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। सर इसका छोटा कैलकुलेशन, एक बात बताओ, सोच के बताना, सीधा सीधा बात कर रहा हूँ। पहले कितने शेयर थे हमारे पास? 25,000 शेयर, उनसे पूरा 100 रुपए आया था, उनको हमने शेयर पार पे इशू किया था। किस पे इशू किया था? पार, एट पार। पार का मतलब होता है इशू प्राइस किस पे करना? फेस वैल्यू। तो सर इनसे तो कितना पैसा आया होगा? 25 लाख, पुराने वाले, ये ओल्ड एग्जिस्टिंग था। अच्छा सर न्यू शेयर का कहानी क्या था? आपने न्यू शेयर कितने शेयर थे? 25,000, 25,000 शेयर। नए शेयर कितने थे? 25,000। क्लियर है पॉइंट? सर 25,000 शेयर को आपने इशू किया था, 100 रुपए वाले शेयर को कितने में दिया था? 120 में। कितने में दिया था? 120। लेकिन 120 में से अभी तक हमने कौन सा पैसा नॉट कॉल्ड अप किया है? हमने कॉल का पैसा अभी तक मांगा नहीं है। कॉल का पैसा कितना था? 30। तो हमने मांगा कितना होगा? 120 में से 30 नहीं मांगा है, तो मांगा कितना होगा? 90। मांगा कितना होगा बच्चा? 90। और 90 पे भी मैं बोलूं तो 20 रुपए प्रीमियम का मांगा है और फेस वैल्यू का कितना मांगा है? 70। रीड कीजिए। सर शेयर 100 का था, फेस वैल्यू 100 का था, इशू हम कितने में कर रहे हैं? 120 में। 120 में कॉल का पैसा नहीं मांगे, कॉल का पैसा कितना था? 30। तो मांगे कितना होंगे? 90। ये 90 किसका जोड़ के आ रहा था? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का। सर इस 90 में 20 रुपए प्रीमियम का है, तो फेस वैल्यू का कितना होगा? 70। मैं सीधा सीधा बोलूं कि इस 25,000 शेयर पे अपने को 90 रुपए मिला होगा। अगर मैं बैंक की बात करूंगा तो सर क्लब कर लो, एक साथ बता दो। लेकिन जब मैं शेयर कैपिटल और प्रीमियम की बात करूंगा तो शेयर कैपिटल, आप बोलोगे सर बैंक में तो पैसा 90 आ रहा है, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 70। और सर प्रीमियम में कितना जाएगा? 20। अलग अलग दिखाओ। तो सर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 25,000 शेयर पे 90 रुपए आए हैं, 90 रुपए आए हैं।
मैं 90 को थोड़ा क्लासीफाई कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं 90 में क्लासीफाई अगर इंस्टॉलमेंट वाइज करूं तो एप्लीकेशन में 30 था और अलॉटमेंट में 60 है। अगर मैं इसको फेस वैल्यू और इसमें प्रीमियम में क्लासीफाई करूं तो ये फेस वैल्यू है, इसमें फेस वैल्यू 40 है और इसमें प्रीमियम कितना है 20। अगर मैं फेस वैल्यू को जोड़ना चाहता हूं तो फेस वैल्यू कितना होगा 70 और प्रीमियम कितना होगा 20। से कुछ भी जोड़ो कहानी वही बनने वाला है। तो 25 इंटू 90, अगर मैं सीधा सीधा 25 इंटू 90 कर लूं तो ये आपका आएगा 22 लाख कितना था 47 कितना आया था 15। आपका टोटल कितना आया था 47 लाख समथिंग आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलिए जो भी आया है 22 लाख कुछ आ रहा होगा। टोटल आपका आया था 47 लाख कितना था 47 लाख 47 लाख 50,000। हाँ तो वही 47 लाख 50,000। अगर 47 लाख 50,000 तो इसका अमाउंट कितना आ रहा होगा 22 लाख 50,000। देखो कैलकुलेशन तो है, अगर आपको समझ आए तो इसका मतलब समझ जाओ कि जर्नल एंट्रीज में सर आपको ये सब बंटवारा करना पड़ेगा। मुझे फटाफट से बताओ सर ये सब हटाइए ये सब हटाइए, बस इतना बता दीजिए कि आपको ये समझ आया। क्या आपको समझ आया फटाफट से बताओ। सर इतनी बातें समझ आई कि फेस वैल्यू का पैसा कहाँ जाता है शेयर कैपिटल में और प्रीमियम का पैसा अलग जर्नल एंट्रीज में बताऊंगा कहाँ जाता है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं वो डाल दूंगा चेक कर लेना। लास्ट वाला नहीं समझ आया दिक्कत है मैं डाल दूंगा आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हमारी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक का पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ तक का पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।